मेरठ को मेट्रो की सौगात मिली है और यहां पर हम आपको बेगमपुल मेट्रो स्टेशन दिखा रहे हैं। मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ मेट्रो की एक बड़ी खासियत यह है कि यहां पर एक तरफ नमो भारत रहेगी तो दूसरी तरफ मेरठ मेट्रो रहेगी, यानी दोनों ट्रेनें एक ही प्लेटफार्म या एक ही स्टेशन पर आपको नजर आएंगी। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आप चले जाइए तो दिल्ली के लिए निकल जाइए और उतरिए तो हम कह सकते हैं मेरठ में घूमिए। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी स्टेशन मेरठ मेट्रो के हैं उनमें से ज्यादातर अंडरग्राउंड है, यानी इस तरीके से जमीन के नीचे बनाए गए हैं। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब टाउन प्लानिंग की बात होती है तो उसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि कम से कम डिस्टरबेंस पैदा किया जाए। मेरठ मेट्रो जो बनाई गई है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, यानी ज्यादातर स्टेशन अंडरग्राउंड है। यहां देखिए किस तरीके से 70 मीटर नीचे यह स्टेशन बनाया गया है। यहां पर हम अब नीचे जा रहे हैं सीढ़ियों से उतरते हुए, पास में एस्केलेटर्स हैं, ये एस्केलेटर्स नीचे से ऊपर लाने का काम करेंगे। साथ ही साथ चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं, एग्जिट और इन दोनों अलग अलग हैं, यानी एक तरफ से आप आ सकते हैं, दूसरी तरफ से जा सकते हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आरआरटीएस के तहत बनाया गया, एनसीआरटीसी ने बनाया है और साथ ही साथ इसमें तरह तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही ट्रेन मेरठ में आती है उसके बाद मेरठ मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है, यानी नीचे नीचे करके ये पूरा का पूरा ट्रैक डाला गया है। यहाँ पर जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं अगर हम उसकी बात करें तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट हैं, यानी इनका जो जो मैक्सिमम स्पीड है अगर हम उसकी बात करते हैं तो 160 kmph पर इसको चलाया जा सकता है। अब हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। तमाम तरीके की जो सुविधाएं आमतौर पर दिल्ली मेट्रो में आपने देखी होंगी उसी तरीके की सुविधाएं यहाँ पर हैं और यहाँ हम आपको पूरा का पूरा स्टेशन दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जब हम एनसीआरटीसी की बात करते हैं तो एक लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी और यह प्लानिंग कई बार हमने आपको बताई कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की ट्रेनें और भी जगहों पर चलाई जाएंगी, जैसे दिल्ली से बावल के बीच में इसी तरीके का ट्रैक बिछाया जाना है, यानी एनसीआरटीसी कहीं ना कहीं नमो भारत की जो अगली ट्रेन होगी उसकी अगर हम बात करें तो बावल के लिए ट्रैक बिछाया जाएगा। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पानीपत करनाल के लिए सीधा सीधा दिल्ली से रैपिड रेल चलाई जाएगी। और यहां पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली से मेरठ के बीच का सफर अब काफी आसान हो गया है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मेरठ।